खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है, जहां बाड़ी बारना बांध का पूरा मामला। बारना बांध बाड़ी क्षेत्र के किसानों की जीवन रेखा कहा जाता है। किसान इसी बांध की वजह से 3 पहले लेते हैं और मध्य प्रदेश सरकार किसानों की उन्नति हेतु बहुत उपाय कर रही है, परंतु ऐसे में बैठे बारना विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं किसानों के सपनों को चकनाचूर कर रहे। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की विधानसभा का पूरा मामला सरकार ने बारना विभाग की सब माइनर M2, M3, M5 के सी हेतु 90 लाख रुपए में टेंडर दी थी। अधिकारियों ने ठेकेदार से काम करवाया, इतना घटिया कि 2 माह में ही बह नहर पैर की ठोकर से सीसी निकल जाती है। बाहर MP आजब है। दो इधर किसानों ने मुख्यमंत्री की CM हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी शिकायत की, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बारना के सब माइनर M2 पर खड़ा हूँ, जहाँ अभी कुछ समय पहले ही इसका नवनिर्माण हुआ है कैनाल का, और इतनी पुअर कंडीशन है कि किसानों ने आवाज उठाई है कि उनके यहाँ जो काम हुआ है वो बहुत घटिया निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का निर्माण है। ये हाथ से जो है निकाला जा सकता है। ये निर्माण जो है इतनी घटिया किस्म का है, तो किसान आगे चल के क्या करेगा ये भगवान ही मान लेंगे। अन्नदाता कहते हैं कि जीवन देता है लोगों को पैदा करके, और ये जितना भी ये जो है, ये देखिए आप घटिया निर्माण, ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बुरी तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, और ये भ्रष्टाचार का एक जीता जाता उदाहरण जो है आपको सब सामने दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ग्रामीण किसान हमारे साथ में मौजूद हैं, आप आइए, है ना, हम बात करेंगे, उनसे ही जानना चाहेंगे। सर, ये आपके यहाँ जो निर्माण हुआ है नहर का, जी बताया कैसा हुआ, कितना आप स्पॉट पर देख तो रहे हैं। ये निर्माण जो हुआ है, अगर अपन जरा सी तेज लात भी रख देते हैं तो उससे ही इसका ये पूरा फूट जाता है। तो ये बहुत ही घटिया निर्माण हुआ है। ठेकेदार से बार बार हमने निवेदन किया है कि आप सही करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई इस और ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अधिकारियों से आपने कोई बातचीत करी है? नहीं सर, अधिकारियों से नहीं की, लेकिन 181 पे जरूर हमने बार बार। तो बारना के अधिकारी तो कभी आए होंगे ना कोई यहाँ देखने वगैरह? सर अभी तक तो मिल पाती है। जी सर, नहीं है अभी तक तो हमें कोई नहीं दिखाई दिया। जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर ये चाहते हैं कि इसका पुनर्निर्माण किया जाए, जिससे हमारी समस्या कितना है ये बताएं आप, कि ये घटिया निर्माण से किसानों को कितनी परेशानी होगी? सर इससे बहुत परेशानी होती है। जो आपको ये रकबा दिख रहा है, बरसात के दिनों में ये पूरा रकबा तालाब की तरह भर जाता है। पूरी 200-250 एकड़ की ये धान की फसल पूरी खराब हो जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये सर्विस रोड जब बनाए थे उस टाइम उन्होंने बोला था कि हम नालियाँ सीधे नाली बना के देंगे, लेकिन कोई नाली नहीं, पूरी नहरी नहीं बनवाई। तो नालियाँ तो बनवाने की दूर है ना, पाइप खेत में पाइप जो किसान पानी देता है उसके लिए पाइप डालते हैं, तो उन्होंने पाइप भी एक भी कहीं भी कोई भी पाइप नहीं डाला। किसान मेरे साथ में मौजूद है, आइए हम उनसे ही बात करेंगे। भैया नाम बताएं आपका? मेरा नाम निर्भय सिंह ठाकुर। निर्भय सिंह जी, आप बताएं कितना अच्छा निर्माण कार्य हुआ? आप देख तो रहे हैं इस पार्ट पे जी, जरा सा पैर अपन रखते हैं, आधे इंच से भी कम है जी। इसमें जो ही पानी लगेगा ये सब टूट जाएगी जी। और ना ठेकेदार ने साइटें पूरी, वो भी किसान ही पूर रहा है, उसकी व्यवस्था कर रहा है। अच्छा, नहर बन गई है, नहर इसलिए बनी, किसान के लिए बनी है। अब नहर में से पानी किसान कैसे देगा जब तक पाइप नहीं डालेंगे? यदि किसान नहर काटता है तो उस पर FIR होगी। साइटें एक भी पूरी नहीं है, चलिए कैसे काम चलेगा? तो आप देख सकते हैं कि कितना घटिया निर्माण है, और जो किसान लोग हैं वो खुले रूप में आरोप लगा रहे हैं कि नहर के अंदर बनने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। न्यूज नेशन एक्टिव 1 के लिए दीपक श्रीवास्तव सैलेंट के साथ में बाड़ी रायसेन। सर क्या है समस्या नहर को लेकर? समस्या सर ये है कि ये नहर का निर्माण जो हुआ था उस टाइम ठेकेदारी से हमने बार बार निवेदन किया कि थोड़ा अच्छा किस्म का हो जाए, तो उन्होंने ये बिल्कुल घटिया निर्माण किया है। जिससे आप देख लीजिए इस पार्ट पे ना तो उसमें सीमेंट डली कहाँ, ना ही कोई मिट्टी की मात्रा है, ना कोई उसमें रेत डली, तो बिल्कुल घटिया निर्माण हुआ है। आप जरा सा हाथ पैर अगर थोड़ा तेज दबा देते हैं जिससे भी नहर टूट जाती है जी। तो आपने कहीं शिकायत करी है अभी तक? शिकायत सर हमने बार बार हमने विभाग से निवेदन किया कि आप आके एक बार देख लीजिए और इसका जो निर्माण है वो सही करवाइए,
लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं जी। है। मतलब ये है कि जो किसानों के नाम पे जो पैसा आया था उसमें बंदरबाट हो गई, जी बंदरबाट हो गई, भ्रष्टाचार हो गया। बिल्कुल पूरा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार और हो गया। इसके बाद में ठेकेदार जी से एक भी बार-बार कुलापे नहीं डले यहाँ पे। किसानों को अब यहाँ से के पानी देगा कहाँ से देगा? कुलापे या तो नेट तोड़ेगा तो उस पर FIR होगी, किसान की FIR करने के लिए वो जल्दी आएंगे। अब इसमें कुलापे डले होते तो सीकेजिंग में यहाँ पे नालियाँ होती है, उससे किसान पानी देता है। एक भी कुलापे डले नहीं है। और यहाँ पे इन लोगों के यहाँ से 300 से 400 एकड़ ये ज़मीन है, ये पूरी मतलब पानी में तालाब की तरह बन जाती है, 200 एकड़ पूरी डूब में होती है। और हर बार किसान मतलब डबल वाल मेहनत डबल पैसे लगा के धान लगवाते। हमने इनसे कई बार ठेकेदार से बात करी, भैया ये क्या कर रहे हो तुम, आप कल हमें आप यहाँ से रनिंग बना रहे हैं, ये डंपर आ रहा है, सर्विस रोड बना रहे हैं, फिर इसके बाद हम ये खंतियों को खोद के हम आपके लिए पूरा निर्माण करके देंगे। ना तो कोई वो ठेकेदार का पता है, फ़ोन लगाते हैं तो कहीं फ़ोन काट रहे, भैया बिजी हूँ, काट रहा हूँ, मैं बाद में लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद फ़ोन नहीं उठाता और किसान परेशान है। अब ये अगली बारिश आने वाली है तो क्या फिर किसान फिर परेशान होगा, फिर 400-500 एकड़ फिर किसान फिर परेशान होगा। 400-500 एकड़ खत्म। तब आपने शिकायत नहीं की? कई बार उनसे बोला, कई बार CM हेल्पलाइन पे भी की है, शिकायत भी की है, और हमने की कुलापों की मांग भी करी, वो कुलापे भी नहीं डले बन से अभी तक। अच्छा। और ये साइटें नहीं पूरी ऐसे ही बना के चले गए, साइटों में मट्टी नहीं डाली, वो किसान खुद डलवा रहा है उस नहर पे। वो अब यहाँ पे एक बार आए हुए थे, उस पे भी किसानों ने ही डलवाई। यहाँ पे उसकी उनकी ये फुकलैंड JCB खड़ी हुई है, वो लेने आए थे, हम लोगों ने नहीं लेके जाने दी। या तो भाई यहाँ का ये हाँ पोकलैंड को जो जब्त कर ली, नहीं, हमने किसान लोगों ने रोक दिया, भाई तुम हमारा पूरा काम करके जाओ, इसके बाद तुम्हारी मशीन ले जा सकते हो। चलिए धन्यवाद।